संगीत सरिता। बातें गजलों की। प्रिय श्रोताओ, आज हम आपको सुनवा रहे हैं इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। इसे प्रस्तुत किया है प्रसिद्ध पार्श्व और गजल गायक श्री भूपेंद्र सिंह ने। आपके साथ बातचीत की है जाने माने गीतकार श्री राजेश जौहरी ने। दोस्तों, संगीत सरिता यानी संगीत की मुसलसल बहती एक नदी। संगीत तो संगीत है, चाहे ये सदी हो या वो सदी। हमने संगीतकार जयदेव के बारे में सुना भूपेंद्र जी से। आइए आज संगीतकार मदन मोहन के संगीत की कुछ परतें खोलें। भूपेंद्र जी, आपने मदन मोहन जी के साथ भी काम किया है, नजदीक से उन्हें देखा है, उनके काम को देखा है आपने, तो उनकी कुछ खासियतों के मुतालिक हमारे श्रोताओं को बताएं। मदन साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो संगीतकार कम और हीरो ज़्यादा लगते थे, और कभी कभी जब अपनी टी शर्ट और शॉर्ट पैंट्स में कभी स्टूडियो में आ जाते थे तो वेट लिफ्टर या पहलवान ज़्यादा लगते थे। लेकिन उस जिस्म के अंदर जो रूह होगी वो क्या ही खूबसूरत रूह होगी, उसका अंदाज़ा हम तो क्या कोई भी नहीं लगा पाएगा। क्योंकि मदन मोहन इतना सॉफ्ट म्यूज़िक, इतना खूबसूरत म्यूज़िक दे सकता है, उसकी शक्ल देख के, उसकी फिज़िक देख के लोगों को ये शायद अंदाज़ा नहीं होता था। लेकिन मदन जी ने एक इतना खूबसूरत ब्लेंड जो है वो गज़ल का फिल्मों में दिया उन्होंने, और गज़ल को फिल्मों में पॉपुलर बनाने में जो उनका हाथ है, क्योंकि उन्होंने उस फिल्म गज़ल को ऐसा बनाया कि जो आम आदमी सुनने वाला है, जिसको कि गज़ल की ज़्यादा समझ नहीं है, वो भी उतने ही इंटरेस्ट से उनकी गज़लें सुनता था जितने के बाकी फिल्मों के गाने। वाह, क्या बात है। मदन मोहन जी के साथ आपकी इन्हीं यादों को जोड़ते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उनकी कौन सी रचना या कौन सी रचनाएं आपको बहुत पसंद हैं? ऐसे तो देखने जाएंगे तो बहुत ही कंपोजिशनें हैं, और उनमें से मुझे पूछेंगे तो कोई भी ख़राब नहीं है। सब इतनी खूबसूरत कंपोजिशनें उनकी, ठहरे हुए गीत हो लता जी के या रफ़ी साहब के, चंचल गीत आशा जी के या किसी और के। मैं स्कूल में ही पढ़ता था, जबकि मुझे मदन जी का हर गाना मुझे हवाइन गिटार पे बजाने का बहुत शौक़ था, और सबसे ज़्यादा जो गाना मैंने उनका बजाया वो था वो भूली दास्तां फिर याद आ गई। वाह वाह, क्या और उससे थोड़ा और ऊपर एक क्लासिक जो टच था वो अदालत की वो गज़ल थी, यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, कुछ दिल से दिल की बात कहीं और रो लिए। वाह वाह, ये मेरा बहुत ही फेवरेट, मेरी फेवरेट गज़ल है, चाहूँगा कि आप भी सुने। और रो लिए
मदन मोहन फिल्मी गीत भी सुलझी और आसान गजलों के रूप में बनाते थे। क्या बात थी ऐसी कि उनकी गजल नुमा फिल्मी रचनाएं भी मशहूर हुईं और लोगों की समझ में भी आईं? भूपेंद्र जी, इस सवाल का जवाब आप उनके किसी मशहूर कॉम्पोजिशन के साथ जोड़ कर दें और वो भी आपका गाया हुआ हो। मदन जी भी एक सुलझे हुए संगीतकार की तरह शायरी को बहुत ही नज़दीक से देखते थे। जैसे कि हमने पहले कहा कि जैसे बोल का जो मूड, उसका जो वज़न होता था, उसके हिसाब से वो कंपोजिशन करते थे। तो मदन जी को मैंने देखा कि वो चाहे म्यूज़िक रूम में बैठे हों, चाहे लिफ्ट से नीचे जा रहे हों, चाहे वो थैली लेके खुद ही सब्जी लेने जाते थे। उनको भिंडी गोश्त बनाने का बहुत शौक़ था। ये सब उनके जो शौक़ हैं, ये कोई उनको ये काम करते हुए देख के ये भी नहीं सोच सकता था कि ये आदमी मदन मोहन म्यूज़िक डायरेक्टर है। मेरा जो गाना उन्होंने मुझे दिया मौसम फिल्म का, उसमें एक बड़ी ख़ास बात उन्होंने ये की कि ये गाने की दोनों वर्शन मैंने गाई हैं। इस पोइट्री का जो शायरी का जो वज़न है वो खेमटे में है। तो उन्होंने खेमटे में तो एक डुएट बनाया ही मेरा और लता जी का, लेकिन उसी खेमटे की शायरी को उन्होंने 2/4 में कहरवे में भी बनाया। ये बड़ी कमाल की बात थी। तो ये मेरा भी फेवरेट गाना, मेरी फेवरेट गज़ल है, जो कि मैं स्टेज के ऊपर बहुत गाता हूँ और बड़ी फरमाइश भी आती है। लेकिन मेरी स्लो वर्शन सुनने के पहले मैं थोड़ा सा आपको जो खेमटे की जो वर्शन है, जो खेमटे में जो उन्होंने कंपोज किया था, वो मैं आपको गुनगुना के सुनाता हूँ। उसके बाद आपको ये जो इसकी 2/4 की जो कहरवे में जो इसकी जो चाल है, वो आप बाद में सुनेंगे। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। ये तो खेमटे की चाल थी। अभी मैं आपको जो मेरा सोलो है, जो कि कहरवे में है, आपको वो सुनवाता हूँ। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना
करवट लिए हुए दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत के रात दिन। गर्मियों की रात जो पुरवाइयाँ चले, या गर्मियों की रात जो पुरवाइयाँ चले, ठंडी सफेद चादरों पे जागे तारों को देखते रहे, छत पर पड़े हुए दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत के रात दिन। बातें गजलों की। अभी आप इस श्रृंखला की चौथी कड़ी सुन रहे थे। इसे प्रस्तुत किया प्रसिद्ध पार्श्व और गजल गायक श्री भूपेंद्र सिंह ने। आपसे बातचीत कर रहे थे सुपरिचित गीतकार श्री राजेश जौहरी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। Gabarani sani da baga bagare sare sa.